हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टीचर जीवन से पूछती है कि क्या वो अपनी अज्जुमा को पसंद करता है। जो बात सुनकर जीवन कुछ नहीं बोलता है। ये देखकर टीचर बोलती है कि मुझे माफ करना, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तभी जीवन बोलता है कि हाँ, मैं अपनी अज्जुमा को लाइक करता हूँ। जहाँ जीवन की फीलिंग को देखकर टीचर समझ जाती है कि उसका भतीजा भी जीवन की तरह ही उसे देखता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा को घर में देखते हैं, जहाँ वो जीवन के बारे में सोचती है और बोलती है कि मैं जीवन की रियल मदर नहीं हूँ, इसलिए जीवन मेरे बारे में कुछ अलग सोचता है। जहाँ उसे उसकी फ्रेंड की बात याद आती है, जहाँ उसकी फ्रेंड बताती है कि जीवन भी तुमसे प्यार करता है और तुम इस बात को नकार नहीं सकती हो। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि लेकिन वो मेरे बेटे जैसा है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा जीवन के साथ ब्लड रिलेशन नहीं है, इसलिए तुम उसे एक आदमी के रूप में देख सकती हो। जिसके बाद हम अज्जुमा को देखते हैं जो अपने हाथों से अपने आप को शांत करने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्योंगो को देखते हैं जो स्पोर्ट गेम खेलने के लिए अपने ग्लव्स को ढूंढता है, लेकिन उसके ग्लव्स उसे नहीं मिलते। जो देखकर वो बोलता है कि आंटी, क्या आपने मेरे ग्लव्स देखे हैं? तो टीचर बोलती है कि नहीं, मैंने नहीं देखे। वहीं यहाँ पर हम टीचर को देखते हैं जो बड़े ही अच्छे से तैयार हो रही थी। जो देखकर क्योंगो बोलता है कि आप आज सच सवर के कहाँ जा रहे हो, क्योंकि आज आपने काफी ज्यादा लिपस्टिक लगाई है। जो सुनकर टीचर बोलती है कि क्या मैं बुरी दिख रही हूँ? तो क्योंगो बोलता है कि नहीं, आप बहुत ही सुंदर दिख रही हो। जिसके बाद हम टीचर को उसकी क्लास में देखते हैं जहाँ वो जीवन को पियानो सिखा रही थी और टीचर जीवन के काफी पास बैठी होती है, इसलिए उसे जीवन की ब्रीथ भी महसूस होती है। तभी जीवन वहाँ पर पियानो बजाता है और बोलता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ? तो टीचर बोलती है कि हाँ, लेकिन तुम अपने पैरों का यूज करोगे तो और भी स्मूथ आवाज आएगी। जहाँ टीचर जीवन से बोलती है कि तुम मेरे पैरों को देखो और इसे सीखो। जहाँ जीवन टीचर के पैरों को देख बोलता है कि ये तो बहुत ही मस्त है। तभी टीचर बोलती है कि इसे ध्यान से देखो और सीखो। जिसके बाद वो उसे पियानो सिखाने लगती है, लेकिन इस चक्कर में वो जीवन के करीब आ जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ वे लोग क्लास एंड करके घर जाने लगते हैं। तभी जीवन बोलता है कि क्या तुम घर जा रहे हो? तो टीचर बोलती है कि हाँ, मेरी आज की सारी क्लास एंड हो गई है। तभी जीवन बोलता है कि तुमने आज बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हैं, इसलिए मुझे लगा था कि शायद तुम्हारा आज कुछ प्लान होगा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी टीचर बोलती है कि वैसे पिछली बार तुमने कहा था कि तुम ये पता लगाना चाहते हो कि तुम अपनी सौतेली माँ के बारे में कैसा महसूस करते हो, और यदि आप अपनी अज्जुमा को लाइक नहीं करते तो फिर तुम क्या करोगे? जो सुनकर जीवन बोलता है कि आप सडनली ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? तो टीचर बताती है कि दरअसल मेरा जो भतीजा है वो भी मुझे काम करते हुए देखता है, साथ ही वो मुझे नहाते समय भी देखता रहता है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम और मैं दोनों एक ही जैसे हैं। जो सुनकर जीवन थोड़ा हैरान हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जीवन को देखते हैं जो अज्जुमा की फ्रेंड के पास आता है और मिनजेओंग मतलब कि टीचर के बारे में बताता है। जो सुनकर अज्जुमा की फ्रेंड बताती है कि मुझे लगा नहीं था कि मिनजेओन ने ये बात तुम्हें बताई होगी। जहाँ वो बोलती है कि क्या ये बात सुनकर तुम्हें उसके लिए कोई फीलिंग्स महसूस नहीं हुई? तो जीवन बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे टीचर को देखते हैं जहाँ वो लाइट बल्ब चेंज कर रही थी। तभी उसे जीवन का कॉल आता है जहाँ वो जीवन से बोलती है कि आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास है, इसलिए मैं मॉर्निंग में तुम्हारी क्लास नहीं ले पाऊंगी। जो सुनकर जीवन बोलता है कि क्या तुम शाम में फ्री हो? तो टीचर बोलती है कि हाँ ठीक है, हम शाम में मिलते हैं। इसके बाद वो लाइट बल्ब चेंज कर देती है। इसके बाद हम शाम में टीचर और जीवन को देखते हैं जहाँ वे दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी हम 20 मिनट पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर जीवन टीचर के साथ बैठा होता है। तभी जीवन देखता है कि टीचर ने काफी लिपस्टिक लगाई है और वो काफी तैयार होकर आई है। जो देखकर वो टीचर से बोलता है कि मुझे लगा था कि आपका आज कुछ प्लान होगा। तो टीचर बोलती है कि जीवन, हमने पिछली क्लास कहाँ पर एंड करी थी? तो जीवन बोलता है कि आप मुझे अपने पैरों से सिखा रही थी। जो देखकर टीचर बोलती है कि हाँ, तुम इसे इस तरह करो। तभी वहाँ पर जीवन टीचर के पैरों को पकड़ लेता है और बोलता है कि यदि आपको ये गलत लगे तो आप मुझे बता देना। जहाँ पर टीचर ये देखकर उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और वे दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और किस करने लगते हैं, जहाँ उन दोनों के बीच रोमांटिक माहौल बन जाता है और वे दोनों शुरू हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम अज्जुमा को घर पे देखते हैं जहाँ वो जीवन का वेट कर रही थी, लेकिन जीवन नहीं आता। जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि वो कुछ दिनों से घर लेट आता है, क्या वो कुंगा के साथ समय बिता रहा है या किसी और लड़की के साथ? ये सोचकर वो थोड़ी परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जीवन को देखते हैं जो टीचर के तंत्रों को दबाने लगता है और फिर वो उसके साथ मजे करने लगता है, क्योंकि टीचर भी सेम अज्जुमा के जैसे दिखती है और जीवन जब उसे देखता है तो उसे उसके अंदर अज्जुमा दिखती है, इसलिए वो उसके साथ काफी मजे करता है। जहाँ पर टीचर ने भी काफी समय से मजे नहीं किए थे, इसलिए वो भी इसको एंजॉय करती है। जहाँ वो जीवन से बोलती है कि क्या तुम अपनी अज्जुमा के साथ ऐसा करते हो तो तुम्हें कैसा फील होता है? जहाँ
जहाँ जीवन उसे कुछ नहीं बोलता और उसकी लेते ही रहता है। इसके बाद वो टीचर को गंदा कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट मॉर्निंग में अज्जुमा को उसकी कंपनी में देखते हैं, जहाँ पर डायरेक्टर ने अज्जुमा को बुलाया होता है। जहाँ डायरेक्टर बोलता है कि टीम लीडर हाइसू, आप फॉरेन प्रोजेक्ट पर काफी सालों से काम कर रही हो, इसलिए कंपनी हमारे न्यू जर्मनी वाले प्रोजेक्ट के लिए कंपनी से किसी को फॉरेन भेजना चाहती है और मैं चाहता हूँ कि आप इस ट्रिप पर जाएं। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि मैं फॉरेन नहीं जा सकती क्योंकि मेरा एक बेटा है जो अभी भी स्कूल में पढ़ रहा है। जो बात सुनकर डायरेक्टर बोलता है कि हाइसू देखो, ये तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और तुमने इसे कंप्लीट कर लिया तो तुम डायरेक्ट सीईओ के अंदर आ जाओगी। और रही बात तुम्हारे बेटे की, तो मुझे लगता है कि एक एज में आने के बाद तुम्हें उससे दूर ही जाना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें सोचने का टाइम देता हूँ। तुम इस ऑफर पर थोड़ा ध्यान दो, साथ ही अपने बेटे पर भी। जो बात सुनकर अज्जुमा बोलती है कि ठीक है सर, मैं आपको सोचकर बताऊंगी। इसके बाद हम टीचर को देखते हैं, जहाँ पर उसने काफी छोटे कपड़े पहने होते हैं। जहाँ टीचर घर की सफाई करती है, तभी वहाँ पर टीचर का भतीजा मोबाइल लेकर अपनी आंटी को ताड़ने लगता है। जहाँ टीचर भी उसे नोटिस कर लेती है, जिसके बाद वो बोलती है कि चलो सफाई तो हो गई, अब मुझे जाकर नहाना चाहिए। तभी क्योंगो बोलता है कि आंटी क्या आपको कुछ हेल्प चाहिए? तो आंटी बोलती है कि नहीं, तुम जाकर अपना कमरा साफ कर लो और मैच की प्रैक्टिस करो क्योंकि आज घर में कोई आने वाला है, इसलिए अपने कमरे को थोड़ा साफ रखना। जो सुनकर क्योंगो बोलता है कि घर में कौन आने वाला है? तो टीचर बोलती है कि आज मेरा एक फ्रेंड आने वाला है। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद शाम में हम जियोन को देखते हैं, जो टीचर के घर पे आके डोरबेल बजाता है, जहाँ पर टीचर दरवाजा खोलती है। जिसके बाद वो उसे अंदर बुलाती है। तभी जियोन बोलता है कि क्या आप अकेली हो, आपका भतीजा कहाँ है? तो टीचर बोलती है कि उसका जल्दी स्पोर्ट मैच होने वाला है, इसलिए वो प्रैक्टिस करने गया है। जिसके बाद टीचर बोलती है कि तुम्हें शुरू करने से पहले नहा लेना चाहिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टीचर ने जीवन को उसकी लेने के लिए बुलाया था। जिसके बाद जीवन नहाकर बेड में लेट जाता है, जहाँ वो बोलता है कि क्या ये तुम्हारे भतीजे का कमरा है? तो टीचर बोलती है कि हाँ। ये बोलकर वो जीवन के साथ मजे करने लगती है, जहाँ पर टीचर उसे बताती है कि मेरी सिस्टर ने उसके बेटे को मेरे पास छोड़ा था, लेकिन काफी समय से उन दोनों के बीच कोई भी कांटेक्ट नहीं है, इसलिए उसका भतीजा उसके साथ ही रहने लगा। जहाँ पर टीचर बताती है कि कल जब हमने मजे किए थे तो मुझे काफी अच्छा लगा था और हाल ही में मुझे अपने भतीजे को लेकर काफी उलझन महसूस हो रही थी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैं एकदम रिफ्रेश हो गई। जिसके बाद टीचर बोलती है कि तुम मुझे अपनी अज्जुमा समझकर मेरे साथ मजे कर सकते हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक होटल में अज्जुमा और कंपनी के बाकी लोगों को देखते हैं, जहाँ पर डायरेक्टर ने उन्हें पार्टी दी थी। जो देखकर अज्जुमा की फ्रेंड बोलती है कि शायद डायरेक्टर को पता चल गया कि हाइसू का उसके बेटे से झगड़ा हो गया है, इसलिए उसने सडनली हमें पार्टी दी है। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो? तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम हमेशा अपने बेटे के प्रति चिंता करती हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी अज्जुमा की फ्रेंड बोलती है कि वैसे तुम्हें अपनी लाइफ में किसी लड़के के साथ डेट करना चाहिए और कंपनी में काफी लोग मौजूद हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं, तो फिर तुम क्यों अपनी खूबसूरत जिंदगी को बर्बाद करने पे तुली हो? और वैसे भी जब तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो वो तुम्हें अकेला छोड़ देगा। जहाँ उसकी बात सुनकर अज्जुमा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि मैं ताजी हवा खाने बाहर जा रही हूँ। जिसके बाद अज्जुमा बाहर आती है और बोलती है कि क्या मुझे डेट करनी चाहिए। तभी वहाँ पर मिस्टर जियो आता है और बोलता है कि टीम लीडर क्या आप ठीक हो? जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम टीचर और जीवन को देखते हैं, जहाँ वे लोग मजे कर रहे थे। जिसके बाद टीचर अपने कपड़े पहनती है और बोलती है कि तुमने मेरी सारी थकानी मिटा दी। जहाँ वो जीवन से पूछती है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम्हारा मन चेंज हुआ या नहीं? तो जीवन उसे कुछ नहीं बोलता। तभी वहाँ पर क्योंगो आ जाता है और बोलता है कि आंटी आप इस समय यहाँ पर क्या कर रही हो? तो आंटी बोलती है कि तुम यहाँ पर कैसे? तो क्योंगो बोलता है कि मैं अपना कुछ सामान भूल गया था। तभी जीवन क्योंगो को देख पूछता है कि क्या ये तुम्हारा वही भतीजा है? तो आंटी बोलती है कि हाँ। जिसके बाद आंटी क्योंगो को बताती है कि ये मेरे पियानो क्लास का स्टूडेंट है। जो बात सुनकर क्योंगो बोलता है कि आप तो छोटे बच्चों को पियानो सिखाया करती थी, तो आप एक यंग लड़के को कैसे सिखा सकते हो? जो सुनकर टीचर बोलती है कि ये हमारे गेस्ट हैं, इसलिए मैं तुमसे बाद में इसके बारे में बात करूंगी। जिसके बाद टीचर बोलती है कि जीवन चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। ये बोलकर वो उसके साथ जाने लगती है। जहाँ वो जाते समय बोलती है कि मैं थोड़ी देर के लिए जीवन को छोड़ने जा रही हूँ, इसलिए तुम अपनी चीजें ढूंढ लो। जहाँ आंटी को जीवन के इतने करीब देख क्योंगो का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा और मिस्टर जियो को देखते हैं, जहाँ अज्जुमा मिस्टर जियो को देख उसके फेस को छूने लगती है। जो देखकर मिस्टर जियो बोलता है कि टीम लीडर आप ये क्या कर रही हो? तभी अज्जुमा रुक जाती है और बोलती है कि शायद मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जीवन सोया होता है, लेकिन उसे टीचर की याद आ रही थी। तभी उसी समय वहाँ पर अज्जुमा भी आती है और वो जीवन के कमरे को नॉक करती
होती है। ये देखकर जीवन बोलता है कि शायद अज्जुमा अभी ऑफिस से आ रही है और मैं इस समय उससे नहीं मिल सकता, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। जिसके बाद अज्जुमा उसके कमरे में आती है जहाँ वो देखती है कि जीवन सो गया है। ये देखकर वो उसके फेस को छूती है और बोलती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ये बोलकर वो रोने लगती है और बोलती है कि जीवन मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी माँ नहीं बन सकी। जहाँ अज्जुमा को रोता देख जीवन के भी आंसू निकलने लगते हैं, जहाँ वो बोलता है कि अज्जुमा तुम बस थोड़ा इंतजार करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और इसी सीन के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।